जमीन विवाद में दो पक्षों में ये गोलियां चली हैं, गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से, जहां गांव पातली में जमकर गोली चली है और ये गोली जमीन विवाद को लेकर चली है। दो पक्षों में ये गोलियां चली हैं। आप तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। इस दौरान गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर ये गोली चली और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां दो पक्षों में फायरिंग की जा रही है। पलवल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गांव पातली में जमकर गोलियां चली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव पातली में जमकर गोलियां चलाई गई दो पक्षों की तरफ से और जमीन विवाद का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्षों में ये गोली चली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको घटना के दिखा रहे हैं, जहां दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। लोग गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना के दौरान गोलियों की आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी। पलवल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो पक्षों की तरफ से गोलियां चलाई गई और जमीन विवाद का ये मामला है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई और फिर वीडियो बना उनकी वीडियो बना। वीडियो बना उनकी वीडियो बना। ये जी हम अपने खेत पे आए हुए थे, खेत बोया हुआ है, ये हम यहाँ बैठे हुए थे जी। ये कुछ गांव के सरपंच हैं और उसके कुछ गुर्गे हैं जो मिलके ये दूसरों की ज़मीनों पे ऐसे ही करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ पैसे ऐंठ सके। हमारी ज़मीन पर भी इन्होंने ऐसे ही करने का कोशिश की है। इनके पास कोई कागजात नहीं है। हमने 2 साल पहले ज़मीन खरीदी है और इसकी हमने बाउंड्री करी है, कमरे बनाए, खेत बोया हुआ है। इसकी हमने जब इन्होंने पहले भी ये कोशिश करी अंदर घुसने की, जब हम यहाँ पर नहीं थे, उसके बारे में हमने पुलिस में एप्लीकेशन भी दी हुई है, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने अपने कागज भी दिए हुए हैं ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी ज़मीन है, और इसके बावजूद ये कानून व्यवस्था ठप है। मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहूँगा और हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी से गुजारिश करना चाहूँगा और हमारे पलवल के MLA साहब गौरव गौतम जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की मामले में कुछ कानून को थोड़ा सा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे जैसे साफ सीधे लोग, आज अगर मान लो हम, ये तो भगवान का सीधा वो रहा है कि जो हमारा बचाव हो गया, वरना तो आज सीधा मतलब हमें मार ही देते वो लोग। ये हमारी गांव शामलात की जमीन है। सरकार का आदेश है कि इस जमीन में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, फिर भी कुछ भूमाफिया आके इस जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। गांव वालों ने उनसे भाईचारे में मना किया, भी इस पे किसी प्रकार के अनलीगल कंस्ट्रक्शन मत करो। तो उन लोगों ने अवैध हथियार थे उनके पास और तकरीबन 50 से 100 गोली उन लोगों ने चलाई गई। उसकी गांव वालों के पास वीडियो है और प्रशासन को भी दे दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इसका क्या कार्रवाई करेगा, क्या नहीं करेगा। लोगों को पूरा विश्वास है कानून पर। मना किया था कि भाई इसमें किसी प्रकार की कोई आप कंस्ट्रक्शन वगैरह मत करना, लेकिन वो प्रशासन को उन लोगों की किसी प्रकार का भय नहीं है उनको। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध हथियार हैं उनको पुलिस जब्त करे और उन लोगों को जो है जेल के अंदर डाले, ताकि हथियार बरामद हुए हैं। हथियार सारे हैं, लेकिन गांव वाले को किसी को अंदर नहीं बनने दिया जाता है। ठीक है जी, खेतों में यहीं पे उन्होंने छुपा दिए हैं और पुलिस वालों ने गांव वालों को हटा दिया, उनके साथ बता रही है, उनसे बात कर रहे हैं वो।
वीडियो बना इनकी। इनकी वीडियो बना। वीडियो बना इनकी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हुए हैं। अनिल, ये गांव पातली का मामला है, सरकार की तरफ से इस पर खरीद फरोख्त पर जो है वो रोक लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि इस जमीन की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, फिर भी इस जमीन को लेकर विवाद हुआ, दो पक्षों में गोली चली। क्या पूरा मामला है, बताएं इस पर, और अपडेट क्या है, प्रशासन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पलवल के पातली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर कि आज दोपहर को जो है वो दनादन गोलियां चली हैं। लगातार लगभग 50 राउंड के आसपास जो है वो फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है, जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि दिल्ली की एक पार्टी है जो कि गांव की 14 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जे करना चाहती है, और उन्होंने जो है वो जमीन के ऊपर 4 दीवारी भी कर दी है, और कहीं न कहीं 2 से 4 कमरों का निर्माण भी करवा दिया गया। तो उसी को लेकर के आज जब ग्रामीणों ने लगातार उस बात को लेकर के विरोध किया कि ये जमीन जो है वो देश हमलात की है, ये ग्रामीण गांव के जो है वो साफ तौर से सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। तो इसी को विरोध को लेते हुए लगातार जो है वो काफी तनातनी जो है वो दोनों पक्षों के अंदर हुई। ग्रामीण की तरफ से जो है वो लगभग 20 से 30 लोग जो है वो गांव के लोग वहां पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के विरोध किया। लेकिन जिस तरीके से वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, लगभग 2 दर्जन जो लोग हैं वो दिल्ली से, जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, जो आरोप लगाया है जो युवक के ऊपर, जो कि एक कंपनी है दिल्ली की जो 14 एकड़ जमीन को हथियाने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर जो है वो साफ तौर से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिना कोई दस्तावेज के कह सकते हैं कि इस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रही है, और जबरन जो है वो ग्रामीणों ने जब इस बात को लेकर के विरोध किया तो उनके ऊपर फायरिंग की है। तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पातली गांव के लोगों ने जो है वो सिटी थाना पुलिस को शिकायत दे दी है, और पुलिस अब सीसीटीवी जो फुटेज है, ये वीडियो फुटेज है, इनके आधार पर जो है वो आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। और साफ तौर से पुलिस ने कहा कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए जिस तरीके से फायरिंग की गई है तो फायरिंग कहीं न कहीं इलीगल है, और जिस तरीके से जमीन का मामला है और उसको पंचायती तौर पर निपटा सकते हैं, कानूनी तौर पर निपटा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग की उससे स्वाभाविक क्रिमिनल प्रवृत्ति के ये लोग थे, और जिसको लेकर के अब पुलिस इन पर कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है। जी, प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि कार्रवाई तो करेगी पुलिस इस मामले को लेकर, अगर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो, किसी का बयान सामने आया हो तो वो भी बताएं। जी देखिए, फिलहाल पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दे दी गई है। रिटर्न में गांव के लोगों ने शिकायत की गई है। फोन पे जो पुलिस स्थानीय पुलिस है उनके एसएचओ ने साफ तौर से बताया है कि हमें शिकायत मिल गई है। इस फुटेज के आधार पर, जो फुटेज है उसके आधार पर हम इन आरोपियों की तलाश करेंगे और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि ऑन कैमरा जो है वो अभी कोई भी पुलिसकर्मी कुछ भी कहते हुए बचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं गंभीर मामला है। जिस तरीके से ग्रामीणों के ऊपर 50 राउंड फायर किए हैं, यदि ये गोली किसी आदमी को भी लग सकती थी, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, दोनों पक्षों की तरफ से भी कुछ ऐसा हो सकता था, कहीं न कहीं एक बड़ा विवाद जो है वो सामने, इसको लेकर के पुलिस फिलहाल जो है वो चुप्पी साधे हुए, लेकिन जो है वो फोन पर पुलिस आला अधिकारियों ने साफ तौर से कहा कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उचित कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो पलवल से पातली गांव से ये एक बड़ी खबर थी, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में करीब 50 राउंड फायरिंग की गई, और इस जमीन की खरीद फरोख्त पर सरकार की जो है वो मनाही है सरकार की तरफ से। इसके बावजूद भी कुछ लोग जबरदस्ती इस पर कब्जा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान फायरिंग हुई गांव वालों के बीच, और जो लोग गए थे कब्जा करने जमीन पर वो दिल्ली के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को जो है वो शिकायत दे दी गई है, पुलिस इस पर आगामी कार्रवाई करेगी। पलवल से ये बड़ी खबर थी जमीन विवाद को लेकर। इनकी वीडियो बना। Yeah.
वीडियो बना लो इनकी।